गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और सबका पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहा है। आइए, आज जो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं, ये अगस्त माह 2024 का राष्ट्रीय घटना है। ये जो मेरे प्यारे बच्चों इसको देख रहे हैं, ये जो है ना अगस्त 2024 का जो है ना राष्ट्रीय घटना क्रम है। समझ गए? ये आज जो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट आज जो भी देख रहे हैं बोर्ड पे, ये अगस्त 2024 का जो है ना ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है। देखते हैं जो आगामी जो भी पेपर होने वाले है उसके लिए रामबाण साबित होंगे। हम एक दिन दो दिन पे वीडियो बना रहे ताकि आप लोग को लिख भी लीजिए, समझ भी लीजिए, इसीलिए कि एक दिन दो दिन अल्टरनेट करके वीडियो बनाता हूँ। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक करते हैं नहीं, कमेंट लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब शेयर भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में एलईडी बोर्ड तो है ही नहीं। जैसा ही है वैसा ही तो काम करना है। आइए आप लोग से एक ही बात कहता हूं, न संघर्ष न तकलीफ क्या मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। समझिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आज अपना सब देखते हैं, शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को फटाफट। आइए, पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित 72 सदस्य मंत्री परिषद की जाए न शपथ। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर का डिटेल देखते हैं। कितने नंबर का? एक नंबर का आंसर फुल्ली डिटेल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा 2024 में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए मेरे प्यारे बच्चों, वो 18वीं लोकसभा चुनाव हुए। ध्यान से जान लीजिए, 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में संपन्न हुए। अब मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें देखते हैं, तो सभी मंत्री प्रधानमंत्री सहित सभी ने शपथ लिए 9 जून को। सभी ने मंत्री परिषद मतलब सभी ने मतलब मंत्री परिषद मंत्री परिषद की शपथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मंत्री परिषद शपथ ली 9 जून 2024 को। 9 जून 2024 को ली मेरे प्यारे बच्चों। शपथ ग्रहण कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 9 जून 2024। आइए, ये शपथ हुआ। इसमें मेरे प्यारे बच्चों कुल 72 मंत्रियों ने शपथ लिए। कितने मंत्रियों ने शपथ लिए? कुल 72। कुल 72 मंत्रियों ने शपथ लिया। कितने मंत्रियों ने शपथ लिया मेरे प्यारे बच्चों? 72 मंत्री। इस 72 मंत्री में 30 हो गया कैबिनेट मंत्री। 30 हो गया कैबिनेट मंत्री। समझ गए? और 5 हो गया मेरे प्यारे बच्चों स्वतंत्र राज मंत्री। स्वतंत्र राज मंत्री। और बच गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों? 1 मिनट। अब इसमें बच गए आपको 36 बच गए। कितना बच गए? 36। 36 को हो गया अन्य। 36 हो गया अन्य राज मंत्री। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों
36 हो गया अन्य राज्य मंत्री, टोटल 72 हो गया, जोड़िएगा तो टोटल 72 आ जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कितना हुआ? 72 नहीं, पूरे देखिए ना कितना हुआ, 1 मिनट। तो आइए अब इस बार मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं 7 महिलाओं ने मंत्री परिषद में शामिल है। 7 महिलाओं मंत्री परिषद में शामिल है। तो आइए 1 नंबर के कार्य पर मेरे प्यारे बच्चों 2024 में जो मेरे प्यारे बच्चों लोकसभा चुनाव हुआ वो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ और मंत्री परिषद शपथ ली 9 जून 2024 को शपथ लिए, जिसमें कुल 72 मंत्रियों ने शपथ लिए। हाँ, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र राज्य मंत्री, 36 हो गया अन्य राज्य मंत्री। और इस मंत्री परिषद में कुल इस बार 7 महिलाएं शामिल है। कितने महिला शामिल है मेरे प्यारे बच्चों? 7 महिलाओं शामिल है इस बार में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और 1 नंबर आपका हो गया। अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अपना सब ले लिए होंगे। आइए स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए आराम से इसको। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसको 2 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। मेरे प्यारे बच्चों 18वीं लोकसभा चुनाव जो 2024 में संपन्न हुए, इसमें लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यसभा का भी 4 विधानसभा का भी चुनाव संपन्न हुए। 4 विधान सभा का चुनाव भी कराया गया। सबसे पहला लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश। कौन लेते हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भी चुनाव हुआ। देखिए आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट, तो मेरे प्यारे बच्चों विधानसभा सीट, तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 है। मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 175 है। तो आइए यहाँ पे जो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो पार्टी जीते हैं, जो पार्टी यहाँ चुनाव जीते हैं, तेलुगु देशम पार्टी। कौन सा? तेलुगु देशम पार्टी को चुनाव देते हैं। तेलुगु देशम पार्टी। यहाँ कौन सा पार्टी जीते हैं? तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी। आइए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा पार्टी जीते हैं चुनाव यहाँ पे? तेलुगु देशम पार्टी जो यहाँ पे चुनाव जीते। अब ये नंबर 2 देखते हैं ओडिशा। तो मेरे प्यारे बच्चों ओडिशा में भी चुनाव संपन्न हुए और यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 147 है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 147 है। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बीजेपी की सरकार बनी है। कौन सा जीते है पार्टी? यहाँ पे बीजेपी जीते है। कौन सा पार्टी यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आइए तीसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश।
और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 60। और यहाँ पर भी बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। कौन? बीजेपी। आइए चौथा राज्य हो गया सिक्किम। सिक्किम कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सिक्किम। और सिक्किम में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 32 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 32। और यहाँ पे जो चुनाव जीते हैं एसकेएम पार्टी, एसकेएम पार्टी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मेरे प्यारे बच्चों ये जो लिखाए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो एक क्वेश्चन यहां से सीधा सीधी आउट है, क्योंकि कहेगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों की विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? 4 राज्यों का। वो कौन कौन सा राज्य हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। अगर गौर से सोचिएगा, और से आंध्र प्रदेश, और से ओडिशा, और से अरुणाचल प्रदेश, और से सिक्किम, तीनों इसी लेकर के। हाँ, तो अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बनेंगे कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में कौन सा पार्टी ने चुनाव जीत लिया, मतलब विधानसभा में? तो तेलुगु देशम पार्टी। ओडिशा से बीजेपी, अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी, सिक्किम से एसकेएम पार्टी। हाँ, आंध्र प्रदेश में कितना विधानसभा सीटों की संख्या? 175। ओडिशा में 147, अरुणाचल में 60 सीट है, और सिक्किम में कितना मेरे प्यारे बच्चों? 32 सीट है। अब यहाँ तो ये बता दिए, और आप लोग के लिए एक HW देते हैं होमवर्क। आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इस चारों जगह पे मुख्यमंत्री कौन नया बना है? ये आपका ड्यूटी है। हम आपके लिए इतना कर दिए, तो आपका काम होता है कि आंध्र प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन बने, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने, वो आप भी लिख लीजिएगा, और हमें भी कमेंट सेक्शन में आंसर में ये दे दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर भी हो गया, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइए, चलिए मेरे प्यारों, अब मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर देखते हैं। कितने नंबर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 नंबर। क्या था? QS रैंकिंग 2025। इससे पिछले वीडियो में बताया तो वो 24 वाला था रिपोर्ट, लेकिन उसका भी प्रकाशन 2024 में हुआ। 25 वाला का भी रिपोर्ट अथी में हुआ। QS रैंकिंग 2025। मेरे प्यारे बच्चों इसका डिटेल बता दिया हूं पिछले वीडियो में, आप लोग खुद देख लीजिएगा कब का स्थापना हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये QS रैंकिंग के बारे में टोटल चीज बता दिया हूं। एक लाइन में बोल देता हूँ, ये लंदन में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों ये 2025 का जो रैंकिंग अभी जारी किया है शिक्षण संस्थान में, शिक्षण संस्थान इस बार जो है ना, तो टोटल 1500 का जारी किया। कितना का जारी किया मेरे प्यारे बच्चों? तो शिक्षण संस्थान कुल कितना का जारी किया इस QS रैंकिंग 2025 का कितना शिक्षण संस्थान के रैंकिंग जारी किया है? तो मेरे प्यारे बच्चों 1500। हाँ, इस 1500 में भारत के, मेरे प्यारे बच्चों इस 1500 में भारत के मात्र 46 संस्थान शामिल है। देखिए इस रैंकिंग
में इस रैंकिंग में भारत के 46 शिक्षण संस्थान शामिल है। कितने शामिल है? 46 शामिल है। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो है ना मतलब 200 मतलब टोटल देखते हैं, 200 के अंदर आने वाले शिक्षण संस्थान को टॉप माना जाता है। क्या माना जाता है? टॉप। तो 200 के अंदर भारत के 2 संस्थान इस बार शामिल है। ये भारत के अंतर्गत भारत के इस बार जो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के 2 विश्वविद्यालय जो है ना इस रैंकिंग में शीर्ष में शामिल हुआ है। देखिए, इस रैंकिंग में भारत की 2 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में भारत की 2 विश्वविद्यालय शीर्ष में शामिल हुआ है। चलिए, पहला का नाम हो गया IIT मुंबई। इसको 118वां रैंक मिला है, मतलब 200 के अंतर्गत है। दूसरा भारत का हो गया IIT दिल्ली। इसको मेरे प्यारे बच्चों इसको मिला है 150वां। कितना मिला है इसको? 150वां रैंक। लेकिन पूरे विश्व में शीर्ष, यहां पर देखिए, पूरे विश्व में शीर्ष, पूरे विश्व में शीर्ष कौन रहा है? पूरे विश्व में शीर्ष। तो पूरे विश्व में मेरे प्यारे बच्चों शीर्ष रहा पूरे विश्व में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट इतना गर्मी है कि हालत बिगाड़ गई हमें। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में है। कहाँ मेरे प्यारे बच्चों है? ये अमेरिका में है। आइए, QS रैंकिंग 2025 में कुल 1500 शिक्षण संस्थान का रैंकिंग जारी किया गया है। इस रैंक में भारत के 46 शिक्षण संस्थान को शामिल किया गया है। इस रैंक में भारत के 2 विश्वविद्यालय शीर्ष में शामिल हुआ है। एक हो गया भारत का IIT मुंबई, इसका जो है 118वां, मतलब 200 के अंतर्गत। दूसरा IIT दिल्ली। ये अब पूरे इस 1500 में नंबर 1 पे रहा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिका में है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ले लिए होंगे। आइए, एकदम ये जो है ना, एक रहेगा ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से
आइए, गर्मी देख रहे हैं, पूरा पसीना से भीग गया हूं, क्या कीजिएगा। आइए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 भी हो गया। 4, आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1। आइए 4 नंबर होगा ना, आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1, नागास्त्र 1, नागास्त्र 1, नागास्त्र 1। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दिया गया, भारतीय सेना को सौंप दिया गया। ड्रोन की पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दिया गया, सौंप दिया गया। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सौंप दिया गया। कहता आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। लेकिन ये अब देखिए, ये जो ड्रोन मेरे प्यारे बच्चों हैं, ये ड्रोन देखिए किससे मतलब ये सौदा हुआ है। ये जो है ना, एक कंपनी है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, देखिएगा इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड मतलब इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड से जो है ना खरीदा है। कुल टोटल मेरे प्यारे बच्चों 480 ड्रोन खरीदने का सौदा हुआ है, जिसमें से पहला पहली खेप में जो है ना 120 ड्रोन सौंपा गया। कहेगा मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में कौन सा ड्रोन भारतीय सेना को सौंपा गया है? आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दिया गया। ये किससे खरीदा गया? इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड से खरीदा गया। कितना ड्रोन खरीदा गया? 480, जिसमें पहले खेप में कितना दे दिया गया? 120 दे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। आइए और आगे चलते हैं अपना सब। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 का आंसर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डाकघर अधिनियम में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डाकघर अधिनियम 1898 को समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और इसके स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों नया डाकघर नियम लाया गया है। नया डाकघर अधिनियम 2023 को 2024 में 2023 को 2024 में लागू किया गया है। कहेगा हाल ही में कौन सा नया अधिनियम लागू किया गया है? तो नया डाकघर अधिनियम लागू किया गया है। 23 को लागू कहाँ से गया? 24 से लागू किया गया है। और कौन सा डाकघर अधिनियम को खत्म किया गया? 1898 के डाकघर अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। उसके जगह पर नया डाकघर अधिनियम 2023 को लागू किया गया 2024 से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिए होंगे आप लोग। अब आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। थोड़ा गर्मी से परेशान हो चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं
आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। श्रीनगर को जो है ना श्रीनगर को शिल्प नगरी का शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। कहेगा 2024 में किस नगर को शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है? श्रीनगर में। इसी के साथ भारत में शिल्प नगरी की संख्या 4 हो गया। अब भारत में शिल्प नगरी की संख्या 4 हो गई है। पहला है जयपुर, दूसरा हो गया मैसूर, तीसरा हो गया मलप्पुरम, मामल्लपुरम, और चौथा हो गया श्रीनगर हो गया। कहेगा मेरे प्यारे बच्चों 2024 में किसे शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है? श्रीनगर को। अब भारत में शिल्प नगरी की संख्या कितना हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों हो गया कितना हो गया? 4 हो गया। सबसे पहला कौन हो गया? जयपुर, उसके बाद मैसूर, उसके बाद मामल्लपुरम, उसके बाद श्रीनगर। इन्हीं के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए। इन्हीं के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। काफी गर्मी है, पसीना चल रहा है, देख रहे पसीना से भींग गए। इस हाल में वीडियो बनाए। आप लोग से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों ग्रुप में भेजो। जय हिंद, जय भारत।